Assalamualaikum everyone and welcome to Let's Learn English Online. Today we are going to discuss the most common question regarding writing in English language and that is how to start the writing process in English. आज के इस वीडियो में हम वो तरीके डिस्कस करने जा रहे हैं जिनके जरिए हम इंग्लिश में अच्छे तरीके से लिखना शुरू कर सकते हैं. Before moving on, don't forget to subscribe the channel and also hit the bell icon below for more informative videos. So what is writing process in English? Writing process means the steps and methods used to create a finished piece of writing. यानी लिखने के तरीके कार का मतलब है वो तरीके जो मुख्तलिफ लेवल्स में इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि एक अच्छा लिखा हुआ मुकम्मल मवाद हासिल किया जा सके. Just break these steps and ways into smaller tasks. Just follow the stages of writing process in order to make writing process lot more manageable and even enjoyable. आज की इस वीडियो में हम वो तरीके डिस्कस करेंगे जिनके जरिए हम एक अच्छा लिखारी बन सकते हैं और अच्छा लिख सकते हैं. The writing process consists of 7 steps, which are topic selection, pre-writing about topic, searching evidence for the topic, organizing the written material, making the final draft, revising the draft, and then proofreading in the end. लिखने का तरीक़ेकार 7 हिस्सों पर मुश्तमिल है जिनमें सबसे पहले आता है किसी मौजू का इंतखाब करना, फिर उस मौजू के बारे में पहले से तहकीक करके मवाद इकट्ठा करना, इसके बाद किसी अच्छी लिखारी की किताब या आर्टिकल का हवाला देंगे, इसके बाद लिखने के तरीक़ेकार को अच्छा ऑर्गेनाइज करने के लिए यानी पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर इसके बाद मेन बॉडी और आखिर में कंक्लूजन. इसके अलावा ये तरीका पैराग्राफ में भी यूज़ किया जा सकता है. वेल ऑर्गेनाइज्ड पैराग्राफ्स लिखे जाते हैं. इस तरीके को अगर फॉलो करेंगे तो हमारा लिखा हुआ ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल होगा. इसके अलावा जो बाद में लिखा हुआ मवाद इकट्ठा होगा उसको ड्राफ्ट कहते हैं और इसको फिर रिवाइज करते हैं ताकि कोई गलती वगैरह ना हो सके और फिर एंड में एक दफ़ा फिर प्रूफ रीडिंग करते हैं ताकि कोई ग्रामेटिकल या स्पेलिंग मिस्टेक्स हो तो वो ख़त्म की जा सके. लेट्स डिस्कस देम इन डिटेल. Our first step of writing process is topic selection. यानी सबसे पहले लिखने के लिए किसी मौजू का इंतखाब करेंगे. इसके 3 तरीके हैं और इन 3 तरीकों को हम फॉलो करेंगे तो हम अच्छा टॉपिक सेलेक्ट कर सकेंगे. नंबर 1 है कि अपना कोई ज़ाती पसंद का मौजू ले लेंगे. अगर बहुत से ज़ाती पसंद के मौजूआत हैं तो इनमें से एक को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद उस पर ब्रेनस्टॉर्म यानी गहराई में जाकर सोचना शुरू कर देंगे. Our second step in writing process is pre-writing. Pre-writing के 3 तरीके हैं. कोई आउटलाइन बना लेंगे जैसे जिन चीज़ों की हेडिंग देंगे उन हेडिंग्स की लिस्ट बना लेंगे. इसके अलावा प्री-राइटिंग का दूसरा हिस्सा है डायग्रामिंग यानी आउटलाइन की स्केचिंग कर लेंगे या किसी चीज़ की वजाहत करनी हो तो इसकी डायग्राम बनाएंगे. और सबसे आखिर में आ जाता है माइंड मैपिंग यानी जो मौजू भी सोच रहे हैं उसकी हेडिंग्स की सूरत में स्केचिंग कर लेंगे और उसको हेडिंग्स की सूरत में लिख लेंगे. Our third step of writing process is evidence. It is what a writer uses to support or defend his or her argument, and only valid and credible evidence is enough to make an argument strong. तीसरी चीज़ जो हम लिखते वक्त मद्देनज़र रखते हैं वो है एविडेंस यानी वो सबूत जो हवाला जात की सूरत में दिया जाता है. इससे हमारी लिखी हुई बात पर अच्छा असर पड़ता है और अहमियत में इजाफा होता है. अगर हमारे पास कोई टॉपिक या थीसिस स्टेटमेंट है तो हम आम तौर पर सेंटेंसेस लिखकर उसके बारे में वजाहत करेंगे यानी आर्गूमेंट देंगे. इस तरह हमारी थीसिस को सपोर्ट मिलती है. लेकिन जब हम कोई हवाला देते हैं तो इससे हमारी की गई वजाहत यानी आर्गूमेंट भी ठोस, मजबूत और ताकतवर हो जाती है. इसका अंदाजा आप इस तस्वीर से लगा सकते हैं. Our fourth way of writing process is organization of written material. The method of organization for essay is just as important as its content. Without a clear organizational pattern, reader can lose interest. चौथा तरीका जो हम लिखते हुए मद्देनजर रखेंगे वो है ऑर्गेनाइजेशन का यानी हम एक अच्छे ऑर्डर के साथ लिखेंगे. इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे, फिर हम मेन बॉडी देंगे और फिर आखिर में कंक्लूजन आता है. लेकिन अगर हम बेसिक लेवल डिस्कस करें
तो पैराग्राफ लिखते वक्त भी एक खास नज़्म ज़ब्त को मद्देनजर रखते हैं, यानी पैराग्राफ की हेडिंग देंगे, फिर एक या दो जुमले लिखेंगे उससे रिलेटेड और फिर आखिर में कोई मिसाल या हवाला यानी रेफरेंस देंगे। Our fifth way of writing process is drafting. Drafting refers to actually writing the words of the paper. As part of the writing process, one have to write multiple drafts of paper. Each rough draft improves upon the previous one. The final draft is simply the last draft that is submitted. पांचवा तरीका जो हम मद्देनजर रखेंगे वो है ड्राफ्टिंग का, यानी जो कुछ भी हम लिख लेंगे उसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और आखिर में जो बेहतरीन लिखा हुआ मटेरियल हमारे पास जमा होगा उसे ड्राफ्ट कहते हैं। Our sixth step of writing process is revision, यानी जब भी हम फाइनलाइज करते हैं ड्राफ्ट को तो उसको रिवाइज जरूर करते हैं। रिवीजन दो लफ्ज से बना है, एक री या जिसका मतलब है अगेन और विजन सी। तो रिवीजन का मतलब हुआ दोबारा देखना, तो रिवीजन जो है वो दोबारा देखने को कहते हैं। इसका एक ये फायदा है कि जितनी भी गलतियां हो सकती हैं या कोई भी मिस्टेक हो सकती है राइटिंग प्रोसेस में, कोई ऑर्गेनाइजेशन की मिस्टेक हो गई, कोई पैराग्राफ सही से नहीं लिखे, कोई एविडेंस अगर गलत हो गया है तो वो गलतियां हम रिमूव कर सकते हैं रिवीजन में, और रिवीजन होनी चाहिए। Our seventh type of writing process is proofreading. It involves reading of document to correct the smaller typographical, grammatical and spelling errors. Proofreading is usually the very last step you take before sending off the final draft of your work for evaluation or publication. आखिर में जो कुछ भी हम लिख लेंगे उसको प्रूफ रीड जरूर करेंगे। इसका ये फायदा है कि जितनी भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं उनको रिमूव किया जा सकता है और इस तरह हमारे जो पब्लिकेशन है उसमें कोई खलल नहीं पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। आज की इस वीडियो में हमने वो सारी चीज़ें डिस्कस की हैं जिनको फॉलो करते हुए कोई भी शख्स अंग्रेजी ज़बान में अच्छा लिखना शुरू कर देगा, और अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इसको फॉलो करें तो वो अच्छे ग्रेड्स आसानी से हासिल कर सकते हैं। So this is it for today. See you in the next video. Just stay tuned with Let's Learn English Online for more informative videos.